25 जून आषाढ़ अमावस्या पर महिलाएं भूल कर भी ना करें ये 7 काम, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों 25 जून बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन भले ही आप व्रत, उपवास, पूजा पाठ मत करना, लेकिन दोस्तों आषाढ़ माह के इस अमावस्या के दिन स्त्री, पुरुष और बच्चे, खास करके विवाहित महिलाएं भूल कर भी ये काम सवपन में भी करने की मत सोचना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित और घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी और कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को ये 7 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि एक दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच दशकों के बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही दी गई है। दोस्तों अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित और आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या का विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या तिथि के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी आषाढ़ मास के इस अमावस्या तिथि पर शास्त्रों में बताए गए कार्यों को कर लेता है, उसे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि आषाढ़ माह की अमावस्या के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी ऐसी 7 गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के घर में आई हुई लक्ष्मी उल्टे पांव दरवाजों से लौट जाती है। दोस्तों यदि आप अमावस्या का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूल कर भी अपने सपने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सवपन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति के सवपन में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप ऐसी गलती करने से बचें, खासकर सुहागन स्त्रियां। इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुनना दोस्तों। अगर सुहागन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखती हैं तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा खास होने वाली है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संजोग बना है कि आषाढ़ अमावस्या बुधवार के दिन पड़ने जा रही है दोस्तों। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस दिन आप कौन से चमत्कारी उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाए दोस्तों। क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। कम से कम उन 10 लोगों के साथ भी शेयर करना जिससे कि आपका फायदा हो और साथ ही आप 10 लोगों को और फायदा करा सकें, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों। क्योंकि भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन और धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसेगी दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा सबका रखते हैं दोस्तों। बात ऐसी है कि मेरा काम तो है आपको सलाह देने का, मैं तो केवल आपको सलाह दे सकती हूँ। अब इसको मानना या फिर ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम ज्यादा बातें ना करते हुए
में वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और हमारे प्राचीन ग्रंथों में आषाढ़ अमावस्या को सर्व पाप नाशनी और सर्व कल्याणकारी तिथि मानी गई है। इस दिन जप, तप, ध्यान और उपवास का अद्भुत महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन विधि पूर्वक से व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के समस्त कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, लेकिन यदि इस दिन कोई व्यक्ति वर्जित कार्य करता है तो भगवान विष्णु की कृपा रुष्ट हो जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। और यही कारण है कि इस दिन की जाने वाली छोटी से छोटी गलती भी बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ देखिएगा और इसमें बताए गए हर नियम और उपाय को जीवन में जरूर अपनाना, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे जो पहला कार्य है वे माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पुण्यतिथि जैसे कि एकादशी या फिर अमावस्या तिथि, खास करके आषाढ़ अमावस्या के दिन आप या फिर आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को और तुलसी की मंजरी को ना तोड़ें, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और प्रसाद के लिए आप अमावस्या से 2 दिन पूर्व सोमवार को ही तुलसी दल तोड़ लें दोस्तों, क्योंकि अमावस्या बुधवार को है और तुलसी के पत्तों को मंगलवार को भी नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप सोमवार को ही तुलसी जी के पत्तों को तोड़कर पानी में डालकर रख सकते हैं, जिससे उनमें ताजगी बनी रहेगी। या आप तुलसी जी के समीप गिरे हुए पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन अमावस्या के दिन भूलकर भी माता तुलसी जी को स्पर्श न करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी आषाढ़ अमावस्या के दिन बाल खोलकर तुलसी माता जी की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी, जिसे कि हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं करना। दोस्तों, हमारे ब्रह्मा वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मंदिरा का प्रयोग कर लेता है तो लक्ष्मी स्वरूप माता पार्वती ऐसे मनुष्य का घर सदा सदा के लिए त्याग देती है और फिर ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशेष भोजन का त्याग करें। साथ ही इस दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग भूल कर भी ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो कि आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन उपवास रखकर भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में भी बताया गया है जो यदि इस व्रत को रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे और अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसकी बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और अमावस्या का व्रत आपको रखना ही है तो दोस्तों, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, मतलब मंथली पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को आप स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है ऐसा करने से। वहीं दोस्तों,
इस अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना होगा। इस दिन किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा या फिर कलह कलेश नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह के अमावस्या के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों का आपको प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती स्वयं धरती लोक पर उतर कर आते हैं, इसलिए ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ स्वच्छ रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई रखनी होती है, स्वच्छ जल का आपको छिड़काव करना होता है और फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना होता है। साथ ही साथ दोस्तों शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी आप घर के मुख्य द्वार पर सजा सकते हैं, ये अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों जिन भी लोगों के घरों में अमावस्या तिथि पर गंदगी होती है, उनके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अब आप ही सोचिए कि इस अमावस्या तिथि पर आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे या फिर उनकी बहन दरिद्रता को। दोस्तों इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसों की तंगी होती है, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, तो देखिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है भगवान की पूजा में हो रही गलती। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या फिर व्यवसाय स्थल पर भी भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जो जाने अनजाने में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या फिर व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही है तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा ले, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ जब ये मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध मानी गई है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जा सकती है। तो दोस्तों यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी, लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उन्हें जमीन के अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और जय माँ लक्ष्मी जरूर लेकर आओ दोस्तों। जब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा और मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आऊँ। आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हूँ जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस अमावस्या के दिन और कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। दोस्तों आपको वो काम भूल कर भी नहीं करने, इन चीज़ों का दान इस अमावस्या पर आपको नहीं करना। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों? गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस बार अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या फिर दूध से बनी किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या फिर लोहे से बनी वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों अगला है तामसिक चीजों का दान, आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का जो भाव होता है वे कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए कि इस मतभेद से बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाए, इसलिए भूलकर भी हस्बैंड वाइफ को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे
जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ जाएं। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल और प्रेम बनाकर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आषाढ़ अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब भी नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन दोस्तों जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काला रंग जो होता है वो अशुभता को दर्शाता है। साथ ही महिला या पुरुष किसी को भी नाखून या फिर बाल कटवाने, बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का जो भाव होता है वह भी कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप भी ऐसी गलती भूल कर ना करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर हरि का वास बताया गया है। इसलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी बुरा भला बोल देते हैं, किसी का आप इस दिन अपमान करते हैं, तो इसे भगवान श्री नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी जी का रूप माना गया है और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसलिए दोस्तों इस दिन आपको महिलाओं का भी सम्मान जरूर करना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं बोलनी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, जो लोग उन्हें स्त्रियों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते, वे कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को ये बात नहीं पता कि इस अमावस्या के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते या फिर घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलगम, गोभी और सेम का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि में इन सभी चीज़ों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इनको स्पर्श करने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें दोस्तों, पर इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि जैसी चीज़ों का भी सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस दिन एक दिन इन नशीली चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन करने से घर में अशांति फैलती है और भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ये सिर्फ एकमात्र अमावस्या तिथि है, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन के बाद चले जाएं, क्योंकि दोस्तों ये दिन मौज मस्ती करने का नहीं होता, बल्कि भगवान शिव पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। दोस्तों लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको कोई कार्य पड़ गया है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों यदि आप इस आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्री महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या फिर पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए और किसी ब्राह्मण, गरीब या फिर जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूल कर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दें कि ये भोजन आप करवा रहे हैं। ये सब कार्य प्रभु ही कर
कर रहे हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में ये भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न और धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, शाम के वक्त भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बार शिव जी के मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन और समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की शाम अपने और अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या की तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब या फिर झील में दीपक को प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों की विशेष कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि ये उनका ही दिन है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए और गौ माता के सिर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताज़ी रोटी और हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। दोस्तों, यदि संभव हो सके तो अपनी गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन माने जाते हैं, यानी कि सवारी के रूप में भी जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिला करके आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना भी अत्यंत पुण्यकारी काम माना जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप और कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या फिर मंदिरों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए और घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए दोस्तों, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए और बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए भी शाम वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था जरूर कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। बहुत ही सुंदर उपाय मैंने आपको बताया है आज की इस वीडियो में और बहुत ही आसान से ये उपाय है, आप जरूर करना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद।